हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पोम, दैट इज द क्वेरल। तो बच्चों, ये आपकी हनी सकल बुक की पोम है, द क्वेरल। तो कितने बच्चे लड़ते हैं घर में? लड़ते हो बच्चों आप? छोटे भाई बहनों से या बड़े भाई बहनों से कितने बच्चे लड़ते हैं? आई आई थिंक सारे बच्चे जो हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते हो ना, कि अरे इसने मेरा पेन ले लिया है, या इसने मेरी मिठाई खा लिया है, या इसने मेरा सामान ले लिया है। लड़ते हो ना बच्चों छोटी छोटी बातों के लिए। तो यहाँ पे भी बच्चों हम यही पोम पढ़ने जा रहे हैं, द क्वेरल, लड़ाई। क्लियर क्लियर। तो आपके जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, तो किसी से लड़ते हैं छोटी छोटी बात। कई बार इतनी लंबी खींच जाती है कि आप लोग जो है एक दूसरे से बात नहीं करते, और फिर आप लोग रियलाइज करते हैं कि हाँ भाई मेरी गलती थी। होता है बच्चों, कितने बच्चे ऐसे हैं जो रियलाइज करते हैं कि हाँ मेरी गलती है, और फिर सॉरी बोलते हैं। करते हो बच्चों ऐसे? तो बच्चों आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं, आपके बीच की पोम है द क्वेरल। कि किस तरह से आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा कि छोटी छोटी बातों में जो है आप किस से लड़ते हैं, और फिर जो है एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं फॉर दैट। क्लियर। तो यहाँ पे दिखाया गया है क्वेरल की किस तरह से एक छोटी छोटी सी जो है पेटी सी बातें होती हैं, और उसके पीछे जो है आप लड़ते हैं और बोलना बंद कर देते हैं एक दूसरे से। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स बिगिन द पोम। तो ये जो है बच्चों पोम किसने लिखी है? एलिनोर फार्जून ने। क्लियर। तो एलिनोर फार्जून born in 13 February 1881 and died 5th June 1965 was an English author of children's stories and plays, poetry, biography, history, and satire. Some of her correspondence has also been published. She won many literary awards. तो दिस इज अबाउट द पोएट। तो यहाँ पे पोएट ने जो है, यहाँ पे पोएटस जो हैं कविते, उन्होंने अपने जो है एक्सपीरियंस बताए हैं कि किस तरह से सिबलिंग्स या अपने ब्रदर के साथ उनकी फाइट हुई थी, और उसके बाद क्या हुआ था। लेट्स सी थ्रू दिस पोम। तो रिटन बाय एलिनोर फार्जो। तो कौन सी बुक से है बच्चों? हनी सकल। तो आई होप सबके पास बुक होगी बच्चों। ओपन योर बुक। और यहाँ पे भी देखें, आप जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, अभी हम जो है लेटर वी विल आस्क यू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पोम। समरी हम बाद में पढ़ेंगे बच्चों, पहले हम पोम पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड है बच्चों यहाँ पे, आई क्वेरल। आई क्वेरल विद माई ब्रदर। तो यहाँ पे पोएटस क्या कह रही है कि मैं किससे लड़ी हूँ? मैं अपने ब्रदर से लड़ी हूँ, अपने भाई से लड़ी हूँ। I don't know what about one thing led to another, and somehow we fell out. The start, it was slight, the end, it was strong. He said he was right, I knew he was wrong. तो यहाँ पे पोएटस जो हैं क्या बोल रही हैं कि I quarreled with my brother, कि मैं किससे लड़ रही हूँ? मैं अपने भाई से लड़ रही हूँ। I don't know what about, ये मुझे नहीं पता मैं किस बात के लिए लड़ी हूँ, बट मैंने जो है उससे लड़ाई करी है। वन थिंग लेड टू अनदर। और छोटी सी बात जो है, कई बार ये होता है ना कि एक के बाद एक जो है हम बोलते नहीं भाई तुमने ऐसे करा, तुमने ऐसे करा, ऐसे करते करते जो है पूरी लड़ाई जो है बहुत लंबी हो गई। क्लियर। और यहाँ पे पोएट क्या कह रही है कि उन्हें नहीं पता, वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट। द स्टार्ट इट वॉज स्लाइट, जब शुरुआत हुई थी बहुत थोड़ी सी बात के लिए हुई थी। द एंड इट वॉज स्ट्रॉन्ग, बट धीरे धीरे इतनी स्ट्रॉन्ग हुई कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया। क्लियर। तो यहाँ पे ये दोनों पिक्चर दिखाई कि भाई बहन जो है दोनों लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बोल रहे भाई यहाँ तुम्हारी गलती है, ये है। बट यहाँ पे पोएट जो है, पोएटस कह रही है द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, but the end it was strong. He said he was right, I knew he was wrong. और यहाँ पे पोएटस क्या कह रही है कि मेरा भाई कह रहा है कि वो सही है, बट मैं जानती हूँ, आई न्यू, कि मैं जानती हूँ कि कौन गलत है। ही वॉज रॉन्ग, कि मेरा भाई क्या है, ही वॉज रॉन्ग। तो यहाँ पे पोएटस बता रही है कि द पोएटस हैड अ फाइट विद हर ब्रदर, कि उनकी लड़ाई किससे हुई थी? उनके ब्रदर से हुई थी। बोथ ऑफ देम वर फाइटिंग एंड वर नॉट इवन अवेयर ऑफ द कॉज ऑफ द फाइट वॉज। और दोनों में
में से किसी को नहीं पता थे व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट फाइट। द फाइट वाज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ए सीरीज ऑफ थिंग्स। हो सकता है कोई चीज के लिए मे बी जो है उन्होंने पेन ले लिया हो, मे बी जो है उसकी बुक ले ली हो, मे बी कोई भी रीजन हो सकता है, बट both of them were not aware of the reason, were aware of the cause of the fight was. The fight was happening because of a series of things. One thing led to another. While fighting, both of them fell down. और लड़ते लड़ते जो है दोनों जो है both of them fell down. In the beginning, the right was modest and was not very serious. अब होता है ना शुरू में जब लड़ाई होती है इतनी सीरियस नहीं होती, पर जब आपस में भाई बहन लड़ते हैं ना बच्चों, आपका भी एक्सपीरियंस होगा, जब आप लड़ते हो ना तो सारी जितनी आपको बातें याद आती है ना कि तुमने ये करा था, तुमने उस दिन वो करा था, सारी बातें जो है एक के बाद एक दूसरे को बोलनी शुरू कर देती है एंड इट वॉज बिकम वेरी सीरियस। तो यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं कि वॉज नॉट वेरी सीरियस बट ग्रेजुअली इट ग्रू इंटेंस एंड बिकेम अ सीरियस इशू। और धीरे धीरे जो है बढ़ते बढ़ते जो है ये इतना बोथ ऑफ देम बिकेम वेरी टेंस, बहुत ज्यादा जो है टेंस हो गए और किसी सीरियस इशू। Her brother said that he was right, whereas the narrator was thinking herself to be on the right side. अब यहाँ पे पोइटर जो है वो कह रही है नहीं भाई वो सही है, वो गलत है, और जो उनका भाई है वो क्या बोल रहा है he was right, whereas the on the other hand narrator क्या बोल रही है she was thinking herself that she was कि वो जो है सही थी और उनका भाई जो है वो क्या है गलत है। तो सिंपल सा है बच्चों, दिस इज अबाउट द फर्स्ट स्टैंडर्ड कि किस तरह से उनकी लड़ाई जो है बच्चों एक छोटी सी जो है पैटी इशू था और धीरे धीरे जो है वन थिंग लेड टू अनदर, और किस तरह से लड़ाई जो है वो क्या होती है एक सीरियस मोड़ ले लेती है। और हर ब्रदर, और उनका ब्रदर क्या कहता है वो भी अड़ावा नहीं भाई कि ही वॉज राइट, कि वो जो है सही था अपनी जगह, बट ऑन द अदर हैंड नरेटर जो है शी वॉज थिंकिंग हरसेल्फ टू बी ऑन द राइट साइड। अब देखते हैं बच्चों इन द नेक्स्ट स्टैंजा कि कौन सही है और कौन गलत है। क्लियर? तो इसी तरह से आप लोगों की लड़ाई होती है बच्चों कि एक दूसरे पे जो है इल्जाम लगाने शुरू कर देते, तुमने ऐसा करा, तुमने ऐसे करा। तो मे बी आप लोगों के बीच में भी ऐसी ही लड़ाई होती होगी, जैसे मैंने अभी बताया। यहाँ पे पोइटर्स ने बताया कि जो लड़ाई उनके भाई के साथ हुई थी कोई ऐसा कोई सीरियस इश्यू नहीं था, बट जब भाई बहन लड़ते हैं तो एक दूसरे की इतनी ज्यादा फाइट करनी शुरू कर देते हैं कि भाई सारी शिकायतें जो है उनकी उस समय जो है लड़ाई में दिखती है, बट लास्ट में क्या होता है बच्चों, क्या लड़ाई आपकी बहुत लंबी चलती है? ऑब्वियसली नहीं चलती, क्योंकि बच्चे जो हैं दे आर कैसे होते हैं, दे आर इनोसेंट, मन में कुछ नहीं रखते और थोड़ी देर में जो है पैचअप हो जाता है और दोनों जो है खेलने लगते हैं। तो सेम जो है यहाँ पे बच्चों की लड़ाई के बारे में यहाँ पे पोइटर्स ने बताई है कि किस तरह से द पोइटर्स हैड अ फाइट विद हर ब्रदर, और भाई जो है वो किसके लिए अड़ा हुआ है कि नहीं भाई ही वाज राइट, बट ऑन द अदर हैंड नरेटर जो है वो शी वाज थिंकिंग हरसेल्फ कि वो जो है वो सही है और उनका भाई शी न्यू दैट ही वाज रॉन्ग, उन्हें लग रहा था कि और वो सोच रही थी कि वो सही है और वो गलत है, बट वो जो है अपनी साइड सही था। वो बोल रहा था हर ब्रदर सेड ही वाज राइट एंड शी वाज रॉन्ग। अब बच्चों देखते हैं, लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्टैंजा कि कौन सही है कौन गलत है। Stanza 2. We hated one another. The afternoon turned black. Then suddenly my brother thumped me on the back and said, "Oh, come along. We can't go on all night." I was in the wrong, so he was in the right. तो यहाँ पे इन द सेकेंड स्टैंजा वी हेटेड वन अनदर। अब यहाँ पे पोइटर्स कह रही कि लड़ाई जो है इतना जो है लंबी हो गई कि दे बोथ हेटेड टू ईच अदर। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। अब आफ्टरनून टर्न ब्लैक का मतलब है कि दोनों तरफ जो है पूरी शांति थी, दोनों जो है इस तरह से फाइट कर रहे थे और बात नहीं कर रहे थे, सो दैट दिस वर्ड इज यूज टर्न ब्लैक। देन सडनली माय ब्रदर, सडनली मींस अचानक जो है उनका भाई जो है थर्न मी ऑन द बैक, थर्न मी मींस पीछे से उसने जो है थम करा एंड सेड, ओह कम अलोंग। किससे बोला? उसे अपनी सिस्टर से बोला, ओह कम अलोंग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। क्योंकि क्या होता है ना
कि अब आप भाई बहन जो है आपस में लड़ रहे हैं तो क्या होता है कि एक दूसरे की बोलते हैं ना कि शेयर करते हैं कि भाई मम्मी की अगर कोई शिकायत करनी है तो किससे डिस्कस करेंगे। अगर दोनों ने बात करनी बंद कर दी है तो ऑब्वियस है कि दोनों जो है किससे शेयर करेंगे। तो उसने कहा कि व्हाट ही सेड, ओह कम अलोंग वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, कि रात भर हम जो है किस तरह से चुप नहीं रह सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग। अब यहाँ पे जो है उन्होंने रियलाइज करा ब्रदर ने कि वो गलत है और he was in the right. So he was in the right. In the noon, the fight became serious. अब शाम होते होते क्या हुआ बच्चों, आफ्टरनून होते होते, दोपहर होते होते जो फाइट थी क्या हो गई, सीरियस हो गई। एंड बोथ स्टार्टेड हिटिंग ईच अदर। दे डिडंट लाइक वन अनदर। होता है ना कि आपस में इतनी लड़ते लड़ते हो तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से हेट करना शुरू कर देते। दे डिडंट लाइक वन अनदर। ऑल ऑफ ए सडन पोएटस ब्रदर हिट हर। अब थोड़ी देर में क्या होता है कि उसका जो भाई था हिट हर ऑन द बैक एंड आस्क्ड हर टू गेट अलोंग। इट वाज नॉट द राइट थिंग टू पुल द मैटर। अब उसने कहा इतना वो नहीं है कि इस मैटर को इतना जो है हम खींचे पुल करें, पुल द मैटर थ्रू आउट द नाइट। ही ऑल्सो डिक्लेयर humbly that he was wrong। अब भाई ने क्या, आप लोग लड़ते हो तो बोलते हो क्या बच्चों, हार मानते हो, रियलाइज करते हो कि भाई मेरी गलती है। तो बच्चों कहीं गलती होती है तो हमें रियलाइज करना चाहिए कि यहाँ पे हमारी गलती है। तो उसके ब्रदर ने कहा भाई इतना पुल क्यों करें हम मैटर को। तो उसने अपनी सिस्टर से क्या बोला, humbly what he said कि he was wrong, कि मैं जो है गलत हूँ, which proved his generosity, this moved the poet's heart and she realized। और जब उसने बोला कि भाई नहीं इट वाज हिज फॉल्ट, उसके भाई ने बोला कि ये मेरी गलती है, तो उसको भी रियलाइज हुआ कि हाँ भाई कि he was right। This moved the poet's heart and she realized that she was wrong। और उसने भी रियलाइज करा कि हाँ भाई ये जो है मेरी ही गलती थी। तो क्या होता है बच्चों, कहीं पे भी अगर आपकी लड़ाई होती है अपने भाई बहनों से, चाहे बड़े से हो छोटे से सिबलिंग से, तो आपको आगे बढ़ के क्या करना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए कि हाँ भाई मेरी गलती है। अगर आपकी गलती है तो आप रियलाइज करें कि हाँ मेरी गलती है और से सॉरी टू हिम और हर। ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है उसके भाई ने जो है आगे बढ़ के जो है क्या बोला, क्योंकि अगर क्या होता है बच्चों, आप भी सॉरी नहीं बोलेंगे, आपका भाई बहन भी सॉरी नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, लड़ाई बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो डोंट पुल द मैटर, क्लियर, से सॉरी टू ईच अदर। तो सिमिलरली इन द सेकंड स्टैंजा हमने देखा कि किस तरह से उसके भाई ने जो है रियलाइज करा एंड सेड हमली सेड सॉरी टू हिज सिस्टर। तो बच्चों ये दो स्टैंजा थे जो हमने अभी रीड करे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक बारी और आपको समझा देते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि द पोएटस हैड अ फाइट, कि पोएटस की फाइट किससे थी, उसके भाई से थी। तो सारे बच्चे ध्यान से सुने क्योंकि अभी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। द पोएटस हैड अ फाइट विद हर ब्रदर, बोथ ऑफ देम वर फाइटिंग, बट दोनों को रीजन नहीं पता था, कारण क्या है ये दोनों को नहीं पता था। were even aware of the cause of the fight was happening because of a series of things। छोटी सी बात के लिए लड़ाई हुई थी और धीरे धीरे जो है वो बढ़ती गई। One thing led to another, while fighting both of them fell down। लड़ते लड़ते जो है दोनों गिर गए। In the beginning, the fight was modest and was not very serious, but gradually it grew intense and became a serious issue। Her brother said, अब दोनों जो है अड़े हुए थे, ब्रदर क्या बोल रहा था, what he said that he was right, whereas the narrator was thinking herself to be on the right side। दोनों जो है अपनी अपनी जो है गलती मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो बच्चों आप लोग लड़ते हो तो ऐसे होता है ना कि आप अड़ जाते हो कि भाई मैं सही हूँ और आपका भाई बहन जो है सिबलिंग्स हैं वो भी क्या बोलते हैं, हम सही हैं। क्लियर। नेक्स्ट स्टैंजा में कि जो पोइटस हैं, जो पोइटस के ब्रदर हैं, वो थोड़ा सा पोलाइट होते हैं क्योंकि इतनी लंबी लड़ाई हो गई थी। इन द नून द फाइट बिकेम सीरियस एंड बोथ स्टार्टेड हिटिंग। दोपहर तक जो है लड़ाई क्या है इतनी सीरियस हो गई थी कि बोथ ऑफ देम स्टार्टेड हिटिंग ईच अदर। दे डिडंट लाइक वन अनदर। ऑल ऑफ ए सडन
अचानक उसका जो ब्रदर है वो पीछे से आके क्या बोलता है, hit on the back and asked her to get along as it was not the right thing to pull the matter throughout the night. He was declared humbly that he was wrong, which proved his generosity. दिस मूव द पोएटस हार्ट। अब होता है ना कि अगर मैंने सॉरी बोला तो कोई भी हमारा भाई बहन है जो जिसके साथ लड़ाई भी, तो उसकी भी जो है क्या हुआ, हार्ट चेंज हुआ एंड शी रियलाइज दैट शी वाज रॉन्ग। तो कभी भी लड़ाई होती है तो आप लोग आगे बढ़ के सॉरी कहें एक दूसरे को। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे फ्यू क्वेश्चंस आ रही है जो अभी जो है हम डिस्कस करेंगे। विच with your partner try to guess the meaning of the underlined phrases। तो यहाँ पे बच्चों फेल आउट है, तो फेल आउट का मतलब क्या होता है, क्वेरल और आर्ग्यूड, बहस करना। क्या होता है, बहस करना। टर्न ब्लैक का मतलब क्या है, वॉज स्पॉइल्ड और वेस्टेड ड्यू टू बैड और टेंस, क्योंकि लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि हमने एक वर्ड पढ़ा था टर्न, फ्रेजेस पढ़े थे टर्न ब्लैक। तो व्हाट आई मीन बाय टर्न ब्लैक, इट्स मीन क्या मतलब है बच्चों, वॉज स्पॉइल्ड और वेस्टेड ड्यू टू बैड और टेंस मूड। हु द पोएट क्वारल विद, तो पोएट जो है किससे लड़ रही थी। लेट्स कंटिन्यू। हु द पोएट क्वारल विद, तो पोएट किससे क्वारल करी थी, अपने भाई से करी थी, ब्रदर से। तो इट्स आंसर इज द पोएट क्वारल विद हर ब्रदर। क्या लिखना है आपको, पूरा आंसर लिखना है, डोंट राइट कि वन वर्ड आंसर नहीं लिखना है आपको। द पोएट क्वारल्ड विद हर ब्रदर, अपने भाई से लड़ाई कर रही थी। डिड दे नो रीजन बिहाइंड देयर क्वारल, नो दे डिडंट। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, नो दे डिड नॉट नो रीजन बिहाइंड देयर क्वारल। तो पूरा पूरा आंसर लिखना है आपको, नो दे, क्योंकि डिड करके आंसर है तो आपको क्या लिखना है, डिड नॉट। और फिर कंटिन्यू द आंसर, डिड नॉट नो द रीजन बिहाइंड देयर क्वेरल, क्यों नहीं जो है लड़ाई के पीछे क्या रीजन है ये नहीं पता था। हाउ वाज द क्वेरल एट द बिगनिंग, शुरू में क्वेरल कैसा था। तो आपको आंसर क्या लिखना है, द क्वेरल एट द बिगनिंग, द क्वेरल वाज स्लाइट। तो पूरा आंसर लिखना है यहाँ पे, एट द बिगनिंग से आपको स्टार्ट करना है और फिर लिखना है एट द बिगनिंग द क्वेरल वाज स्लाइट। क्लियर? तो वन वर्ड आंसर नहीं लिखना, आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, सो दैट कि आपको जो है अभी यू आर इन 6th स्टैंडर्ड तो आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कंप्लीट आंसर लिखें, ठीक है। और कैसे लिखना है, हाउ टू राइट, ये अभी मैंने बताया, एट द बिगनिंग द क्वेरल वाज स्लाइट। हाउ लॉन्ग डिड द फाइट गो फॉर, अब लड़ाई कितने देर लंबी खींची थी, फ्रॉम आफ्टरनून टिल नाइट। द फाइट कितने लंबी गई थी, फ्रॉम आफ्टरनून टिल नाइट, दोपहर से रात हो गई थी और दोनों की फाइट चल रही थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट एक्सेप्ट द मिस्टेक, तो सबसे पहले किसने एक्सेप्ट करी थी, तो हु वाज फर्स्ट, पोएट्स ब्रदर वाज फर्स्ट टू एक्सेप्ट द मिस्टेक, उनका जो भाई थे सबसे पहले उन्होंने एक्सेप्ट करी थी कि उनकी गलती है। क्लियर? Was the quarrel ended? Yes, the quarrel ended। कैसे हुई थी, क्योंकि उनके ब्रदर ने सबसे पहले एक्सेप्ट करी थी his mistake। तो आपने क्या लिखना है, yes the quarrel was ended। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द पोएट ऑफ दिस पोम दैट इज योर एलिनोर फॉर्जून। तो ये आपके पोएटस का नाम है। तो कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो आप जो है पोएटस का या पोएट का नाम भी याद करते रहे। और छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, टू द पॉइंट जो है, आप आंसर यस और नो में ना लिखें, उसको कंप्लीट सेंटेंस, ट्राई टू राइट द कंप्लीट सेंटेंस ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग माइक लेके आंसर दें, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया है, क्योंकि आगे जो है आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। तो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट इज गिवन हियर। तो पोएट का फर्स्ट स्टैंजा है, आई क्वेरल्ड विद माय ब्रदर। तो इसी पे 20 क्वेश्चंस आर गिवन हियर, तो आपको उनके आंसर देने। द पोएट, इससे पहले हम जो है लेट्स डिस्कस द समरी, उसके बाद जो है आप ही लोग इसके आंसर्स देंगे। तो जिनकी समझ में नहीं आया है तो एक बार और जो है हम समरी देखते हैं। तो लेट्स डिस्कस द समरी। द पोएट इज अटेम्प्टिंग टू गिव एन एक्सप्लेनेशन
for how a quarrel among brother and sister। तो यहाँ पे एक कॉमन सा उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है कि एक भाई और बहन की लड़ाई कैसे होती है, राइट। और किस तरह से पहले कैसे वो एक जो है छोटी सी बात में एक पैटे सा इश्यू रहता है बेकार से जिसकी वैल्यू नहीं होती, बट वो बढ़ते बढ़ते इतनी लंबी हो जाती है कि दोनों बात करना शुरू कर देते हैं। स्टार्टेड आउट एंड एंडेड विद नो रीजन, क्योंकि कोई रीजन नहीं होता दोनों भाई बहन, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उन्हें पता नहीं रहता क्या रीजन है, बट आपस में लड़ाई करते हैं। क्लियर? विद नो रीजन द पोएटस सेज दैट शी क्वारल्ड विद हर ब्रदर। अब यहाँ पे पोएटस कह रही है कि उनकी लड़ाई किससे हुई थी, उनके भाई से हुई थी। ओवर समथिंग, अब किस बात पे हुई थी ये भी उनको ध्यान नहीं है, बट लड़ाई हुई थी। And later she was no longer even conscious why it turned into quarreling। अब दोनों को ये नहीं पता था कि जो लड़ाई चल रही थी वो किस रीजन से थी, व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट क्वारल, ये उन दोनों को नहीं पता था। इनिशियली इट टर्न इनटू ए स्मॉल पैटी प्रॉब्लम। पैटी होती है एक बेकार सी जो है प्रॉब्लम थी, कोई भी जो है रीजन हो सकता है। However, gradually it have become serious। और धीरे धीरे लड़ते लड़ते जो है इतनी सीरियस हो गई थी। The poetess claimed to be proper while at heart she knew that he turned into wrong। Both of them didn't like one another। और धीरे धीरे जो है दोनों एक दूसरे को जो है hate करने लगे, didn't like to each other। In the afternoon something went wrong, then suddenly her brother hit them। मतलब दोपहर तक तो दोनों जो है आपस में बात नहीं करते, didn't like to each other, but suddenly का मतलब क्या होता है, अचानक। क्या हुआ, what happened, her brother hit her at the back। उसके ब्रदर ने जो है उसको पीछे से जो है थम करा, हिट करा, and requested her to return back alongside because it is not। अब उन्होंने जो है एक अपना जो है हमली रियलाइज करा कि नहीं भाई मैं जो है गलत हूँ, तो ही डिडंट वांट टू पुल द मैटर, लंबा खींचना नहीं चाहते थे वो लड़ाई को, टू रिटर्न बैक अलोंग साइड बिकॉज इट इज नॉट वेयबल और प्रॉपर टू लिंगर द ट्रबल्स और पुल द ट्रबल्स एट सम स्टेज इन द नाइट। क्योंकि रात में क्या होता है कि आपस में बात करेंगे तो होता है ना पूरे दिन की खबरें जो है आपस में शेयर करते हो ना बच्चों, भाई बहन आपस में बैठ के क्या करते हैं, हाँ भाई उसने ऐसे करा इसने करा। अब जो है उनके ब्रदर को लग रहा था कि अगर हम दोनों आपस में बात नहीं करेंगे और हेट टू ईच अदर तो कैसे रात को हम बात करेंगे, तो उसने उसको जो है ही थम एट द बैक, और किस तरह से उसने कहा कि proper to linger the troubles at some stage in the night। He also claimed to be on incorrect side। और वो कैसे रियलाइज करता है कि he was wrong और उसे एक्सक्यूज मांगता है, सॉरी बोलता है। So he turned into simply proper। It suggests his generosity। क्लियर? तो इस तरह से हमारी जो है दिस इज द समरी ऑफ द पोम। अब हम जो है क्वेश्चन आंसर जो है हमने डिस्कस करे थे, अब हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों माइक ले, आप लोग माइक लें और जो है आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि इट इज अ वेरी सिंपल एंड शॉर्ट पोम। छोटी सी पोम थी और इंटरेस्टिंग थी, और आपके बीच की पोम है क्योंकि आप लोग भी लड़ते हैं और उसके देखते हैं कि कोई रीजन नहीं होता और आप लोग लड़ते हैं, होता है ना बच्चों। कई बार बिना रीजन के भाई इसने मेरे बाल खींचे या इसने मेरी पेंसिल ले ली, छोटी सी बातें होती हैं और आप जो है लड़ना शुरू कर देते हैं, और लड़ते लड़ते इतना लंबा जो है उसको पुल कर लेते हैं मैटर को कि बात करना छोड़ देते, बट सडनली आप लोगों को रियलाइज होता है कि हाँ भाई मेरी गलती है, तो सॉरी बोलते हैं। तो सेम जो है यहाँ पे पोएटस जो है अपने ब्रदर के साथ फाइट करती है और किस तरह से रियलाइज करती है। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब हम जो है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक्सट्रैक्ट इज गिवन हियर, वन स्ट्रेंजर एंड सम क्वेश्चंस based on this extract is given here। The first one is the poetess had a quarrel with her। अब इट इज वेरी सिंपल बच्चों, चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं आपको। फर्स्ट वन क्या है बच्चों, फ्रेंड, दूसरा है ब्रदर, तीसरा है सिस्टर, फोर्थ क्या है, क्लासमेट। तो क्या आंसर है इसका, कौन बताएगा? यस, वेरी क्वेश्चन ए का। वेरी गुड। व्हाट इज योर गुड नेम? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुहानी गुसाई। सुहानी। सुहानी, यस ऑप्शन, विच ऑप्शन इज राइट, ए बी सी डी? मैम बी। बी, वेरी गुड। सुहानी ने सही आंसर दिया, वेल डन बच्चे, वेरी गुड सुहानी, गुड। अपने थैंक यू साथ मैम, वाले के दे दो थैंक यू माइक। मैम। वेरी गुड। क्वेश्चन
क्वेश्चन सेकंड है बच्चों, व्हाट मेड देम फॉल आउट, किसकी वजह से जो है वो फॉल आउट हुए थे। फर्स्ट ऑप्शन है सम पेटी, सिट डाउन सुहानी, वेरी गुड, सिट डाउन सुहानी, बैठ जाओ। सम पेटी इश्यू, सम ग्रीव इश्यू, सम अननोन रीजन, देयर क्वारसम नेचर। तो व्हाट मेड देम फॉल आउट? मैम ए वाला। ए, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? प्रिया नेगी। कीप इट अप, सिट डाउन। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दूसरे को दे दो अपने जो साथ में है ना, गिव इट टू नेक्स्ट स्टूडेंट। नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज व्हाई डिड द क्वारल टेक अ सीरियस टर्न। अ सीरियस टर्न क्यों लिया था? ठीक है बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, देयर वाज नो वन इन द हाउस एक्सेप्ट दीज टू, या घर में कोई नहीं था इनके अलावा। सेकंड है बोथ वर क्वेश्चन बाय नेचर, neither offered a compromise, no one came to settle their dispute. कौन सा आंसर? व्हाट इज योर नेम? क्या नाम है? आर्यन बिस्ट। आर्यन। तो आर्यन बताओ यहाँ पे कि घर में वो दो अकेले थे इसलिए लड़े थे, या बोथ वर क्वेश्चन बाय नेचर, लड़ाई कईयों का नेचर होता है, या नीदर ऑफर्ड ए कॉम्प्रोमाइज, या दोनों जो है कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते थे और आपस में लड़ रहे थे, या नो वन केम, या कोई नहीं आया था उनकी लड़ाई को, डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए। मैम जी सी। आर्यन सी, वेरी गुड, सी नीदर। आर्यन वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत अच्छा बच्चे, तीनों ने आंसर दिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट को दे दो, ठीक है। जीआईसी हरमानी भी जो है माइक लेके आंसर देने की कोशिश करें सारे बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन इज योर, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द क्वारल, लड़ाई का रिजल्ट क्या हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज बोथ लेफ्ट द हाउस, क्या दोनों ने घर छोड़ दिया था। सेकंड ऑप्शन इज बोथ बिकेम टेंस, क्या बहुत ज्यादा जो है होता है ना कि हम लड़ाई हो रही है और हम जो है बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। या बोथ स्टॉप रीडिंग टुगेदर, या दोनों ने साथ साथ पढ़ना छोड़ दिया था। या बोथ बिकेम कूल, या दोनों जो है ठंडे हो गए थे। या तो विच ऑप्शन इज राइट, कि दोनों जो है टेंस हो गए थे या दोनों ने जो है घर छोड़ दिया था। यस, व्हाट इज योर नेम? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, व्हाट इज योर नेम? मैम अर्नव भंडारी। अर्नव। अर्नव। अर्नव, अर्नव, अर्नव। तो विच ऑप्शन इज राइट? मैम डी। ए बी, बी बोथ बिकेम टेंस, क्योंकि दोनों जो है बहुत ज्यादा टेंस हो गए। सी, सी कैसे, ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको, बताओ। देखो यहाँ पे पढ़ो, जो हमारा पैरा है इसमें कहाँ लिखा हुआ कि दोनों ने स्टॉप करा था पढ़ना, है बच्चे यहाँ पे कहीं? आई क्वेल विद माई ब्रदर, मैं अपने ब्रदर से लड़ी थी। आई डोंट नो व्हाट अबाउट, किस कारण लड़ रही थी। वन थिंग लेड टू अनदर, एक के बाद एक जो है बातें, हम जो है इल्जाम लगा रहे थे एक पे। एंड समहाउ वी फेल आउट, द स्टार्ट इट वाज स्लाइट, पहले थोड़ी सी थी, द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रांग, ही सेड ही वाज राइट, दोनों कह रहे थे मैं सही हूँ, और पोएटस कह रही थी कि ही वाज रॉन्ग, कि वो गलत है। तो इस पैरे में तो कहीं पे भी नहीं है बच्चे ये क्वेश्चन जो हमने आंसर दिया है। तो यहाँ पे सी कैसे क्यों बोला बच्चे आपने, ये बताओ। अर्णव, टेल मी कि आपने ये वाला आंसर क्यों बोला, बोथ स्टॉप रीडिंग टुगेदर। ऑप्शंस और भी हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, टेंस हो गए थे लड़ते लड़ते, और लास्ट में फिर जो है एट नाइट जो है रात के समय उसने जो है रियलाइज करा कि भाई उसकी गलती है। ठीक है अर्णव, गुड। नाउ टेल मी द नेक्स्ट वन, अभी माइक अपने पास रखें। Which phrase means the same as to quarrel? Let to, start off, end of, fall out. Quarrel का यहाँ पे मतलब क्या है, लड़ाई का मतलब क्या है? चारों में से कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज है? स्टेंजा से ही आपको बताना है, अपनी मर्जी से नहीं बताना है बच्चे। तो यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड है जिसका मतलब है क्वेरल, लड़ाई करी उन्होंने।
ये है बच्चे फेल आउट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे FEL फेल आउट। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो अभी एक और स्टेंजा है, कल हम इसको एक बार और रिवाइज करेंगे। तो बच्चों ने जिन्होंने आंसर दिए हैं, सुहानी ने, आर्यन ने, प्रिया ने, तो वेरी गुड बच्चों, कीप इट अप। और सारे बच्चे इसी तरह से आंसर दें क्लास में। तो कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, एक बार और रिवाइज करेंगे जिनकी समझ में नहीं आया है। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, और एक बार रिवाइज करेंगे। सारे बच्चे जो हैं रिवाइज रिवाइज द पोम एट होम, और अच्छी तरीके से पढ़ के आए। और कहीं पे भी इफ यू फील एनी डाउट, कोई भी डाउट लगता है आपको, यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो दूसरे लेक्चर में कल जो है आप अपने जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स है या डाउट है तो उसको क्लियर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।